नाम है विवेक कुजूर और मैं जशपुर से हूँ और अभी मैं रायपुर में हूँ। तो अभी रायपुर से हमारी कुछ दूर की ड्राइव है और ये ड्राइव काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आज का ड्राइव है 800 किलोमीटर और इन 800 किलोमीटर में बहुत सारे नए रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे नए लोकेशन मिलेंगे और बहुत सारी नई यादें मिलने वाली है। अभी हम हैं टाटीबंध में और यहाँ से अभी हमें पकड़ना है बिलासपुर का नेशनल हाईवे। पंद्रह से 20 किलोमीटर की ड्राइव के बाद अभी हम नेशनल हाईवे पे हैं और अभी का वेदर रिपोर्ट ऐसा है कि रायपुर बिलासपुर रोड में बारिश होने वाली है। मतलब रायपुर में ऐसा था कि आज पूरे दिन बारिश होने वाली थी, बट हमने रायपुर तो छोड़ दिया, तो अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं। काफ़ी थोड़ी ऐसी लग रही है कि थोड़ी बारिश होने वाली है और आज जो रास्ते हैं वो भी थोड़े साफ, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो अभी हम हैं सिलतारा में और इसके बाद कुछ देर की ड्राइव है, उसके बाद हम पहुँचेंगे सिमगा। और सिमगा पहुँचने के बाद हम लेंगे लेफ्ट जाने के बाद एक हमें रास्ता मिलेगी, तो उसमें हमारे ड्राइव कंटिन्यू होते जाएगी। करीब हमने 60 से 65 किलोमीटर की ड्राइव कंप्लीट कर ली है और अभी हम पहुंचे हुए हैं बेमेतरा। और यहाँ पे बेमेतरा में हमने रुका और हमने ये पहले देखा कि पहले हम हवा चेक करा लेते, क्योंकि जब हम हाईवे पे चल रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हवा थोड़ा सा शायद ज़्यादा होगा या फिर थोड़ा सा अलग होगा, तो हम पहले हवा चेक करा लेते हैं। यहाँ पे सफ़र के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी रहता है कि चारों टायर में इक्वल हवाएं हो। तो अभी जब हमने चेक करा तो ऑलमोस्ट तीनों टायर में तो अच्छे हवा थे, बस एक टायर था जिसमें हवा थोड़े ज़्यादा था, तो वो हमने कम करा। तो अभी हम थोड़ी देर में कवर्धा पहुंचने वाले हैं। कवर्धा से करीब हम 15 से 20 किलोमीटर पहले हैं और ऐसा है ना कि कवर्धा वाले रास्ते अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कितने अच्छे हैं। और तो मैं रास्ते के बारे में बात नहीं करूँगा, रास्ते के अगल बगल के व्यूज़ के बारे में बात करूँगा। तो अभी जैसे हम जा रहे थे ना, तो बहुत जगह पे ऐसा था कि ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक दिख रहे थे, मतलब तालाब के बगल में कीचड़। तो राजा भैया क्या कहते हैं, मतलब मैं बोला कि देखिए क्या उसको, तो राजा भैया कहते हैं कि यार मैं इसको देख के मेरे को ऐसा फील हो रहा है कभी हमारी मॉन्सर बोलेरो होती ना, तो उस पर हम ड्राइव कर रहे होते। तो मैंने इनको एक बात बोला कि अभी तो सफ़र पे निकले हैं, ये अब पहला शब्द है बोलेरो का, भी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कितने बार आप बोलेरो का नाम लेते हैं। मैंने उनको बोला कि अब सफ़र जा रहे हैं, मशीन में है तो मशीन के साथ में एंजॉय करें, लेकिन अब है कि भैया मॉन्सर को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं चिल्पी घाटी और अभी सावन का टाइम चल रहा है और सावन के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। तो हम जैसे क्रॉस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलते जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बोरमदेव क्रॉस करा है और अभी मेन हम चिल्पी घाटी वाले रास्ते पे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा चिल्पी घाटी ऐसी है जो पूरे इंडिया के टॉप में से वो पहाड़ आती है। जैसे ही हम चिल्पी घाटी एंटर करें, कुछ दूर चले, उसके बाद इतनी ट्रैफिक मिली हमें, इतनी ट्रैफिक मिली कि अभी हम कुछ दूर चले, उसके बाद फिर जो ट्रक की लाइन लगी हुई थी तो हमने यहाँ पे रुका, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि हम आगे नहीं जा सकते। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद जैसे ट्रैफिक क्लियर होता है वैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मतलब ऐसे टाइम में कई बार होता है ना, ट्रक वाले भैया भी मज़े ले रहे होते हैं रुक रुक के। तो मेरे पीछे एक भैया है ट्रक वाले, उन्होंने गाना लगा दिया और यहाँ के माहौल बदल चुके हैं एकदम। ये मज़ेदार है भाई। ट्रैफिक खुल गई है तो हम आगे तक चलते हैं। अभी ऐसा है ना, मानसून वाला सीजन चल रहा है, बारिश और बहुत लंबे लंबे ट्रक, तो कहीं पे ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कहीं पे नॉर्मल सा है। तो अभी कुछ देर पहले ट्रैफिक थी और हम आगे चल रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। NH30। अभी हम NH30 में और हमने छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया है कुछ घंटे पहले ही और अभी है मध्य प्रदेश में।
तो अभी ऐसा है कि 5:30 बज रहा है और इसके आगे थोड़े अंधेरे होने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी कुछ देर की और ड्राइव है, उसके बाद फिर हम कहीं पे रुकेंगे और आज का व्लॉग मुझे लगता है वहीं तक रहेगा। सो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं अंजनिया। तो ऐसा होता है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में 7 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अभी 7 बज रहे हैं और बाहर रोशनी दिख रहे हैं। तो अंजनिया में हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे शायद इसे हमारा डिनर भी कह सकते हैं या फिर क्या बोले, डिनर ही कह सकते हैं इसके बाद, क्योंकि और लंबा सफ़र है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जैसा कि कल हमने डिसाइड करा था कि कल हम 800 किलोमीटर की ड्राइव कंप्लीट करेंगे, तो करीब 2 बजे हम निकले थे रायपुर से और अभी सवेरे के 8 बज रहे हैं। तो हमने कम से कम नहीं कहूँगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा, हमने 900 किलोमीटर की ड्राइव कंप्लीट कर ली है। और अभी हम जहाँ से रुके हुए हैं यहाँ से आगरा करीब 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पे है। रात के टाइम पे जो हमारी ड्राइविंग थी वो काफ़ी स्लो थी, क्योंकि नए नए रास्ते थे और नए नए रास्तों में कई बार बहुत सारी ट्रैफिक थी और कहीं पे नहीं थी। तो हमने कोशिश करा जितना आराम से हो सके उतना आराम से ट्रैवल करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल था मैं रायपुर में और आज मैं हूँ आगरा में। मतलब मैं अभी कुछ ऐसी चीज़ों को देखने वाला हूँ जिनको मैं पहले वीडियोस और फोटोज़ में देखा करता था, और आज मैं उस चीज़ों को मैं अपनी आंखों से देखने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और हम साथ में मिलकर कुछ नए नज़ारों को देखते हैं। देखिए ये जगह दिखने में तो काफ़ी सुंदर है, और अगर आप आ रहे होंगे तो आपकी नज़रें ना एक जगह से हटेगी नहीं, हर तरफ आपकी नज़रें घूमते रहेगी। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आप समय लेकर आइए। हमारे पास समय है नहीं, क्योंकि हमें सफ़र में और आगे जाना है। तो हमारी जितनी कोशिश होगी उतना हम देखेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर निकल जाएंगे। तो हमने हमारी जो मशीन है उसको पार्किंग में पार्क किया था और हम वहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर के आए हुए थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो क्या होता है कि कई बार आपकी अगर गाड़ी बाहर की है तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग आपको नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद जैसे आप विंडो खोलते हो तो वो आपको बताते हैं कि आप आगे चले जाओ, आगे जाके पार्किंग है, वहाँ से आपको ऑटो लेकर जाना पड़ेगा। थोड़ी दूर की रिक्शा है, हाँ तो थोड़ी दूर की रिक्शा है, फिर उसके बाद आप रिक्शा लोगे तो वहाँ तक आप आओगे। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ भी आप कार पार्किंग करोगे वहाँ से थोड़ी दूर में ही है। सो अभी हम आगरा से निकल चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हम मथुरा पहुँचेंगे। मथुरा से फिर हम चल जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो जो आज का हमारा सफ़र होगा वो दिल्ली तक होगा। अभी मैं इस चीज़ को सोच रहा था कि मशीन के साथ में ये हमारा पहला ऐसा ड्राइव है जो काफ़ी लंबा है। और अभी जैसे हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो ये हाईवे इतना मस्त है ना कि हमें लग रहा है कि हम बहुत स्मूथली दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी में जैसे हम एंटर करें वैसे काफ़ी तेज़ की बारिश हो रही थी, और इधर यूपी में है तो यहाँ पे अभी बारिश नहीं हो रही है। तो जब हम आ रहे थे रास्ते में काफ़ी बारिश हो रही थी तो मशीन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। और हम जैसे हम आगरा क्रॉस करें उसका देखें कि रास्ते काफ़ी क्लीन है। उसके बाद हमने देखा कि अब दिल्ली घुस रहे हैं तो मशीन को वॉश करा लेते हैं। तो हम जब आगे दिल्ली की ओर बढ़ते गए तो हमें बहुत देर तक हमने देखा वॉश मीटर हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर कुछ दूर के बाद एक गांव आया जिसका नाम था दोताना। तो हम दोताना पहुंचे तो यहाँ पे एक वॉशिंग सेंटर मिला। तो अभी हम मशीन में थोड़ा क्लीन करा रहे हैं। क्लीन कराने के बाद आगे की ओर चलेंगे। घर में रहो यार, कहाँ धूप में आओगे, सेम दिखता है साला।